स्वागत है दोस्तों आप सभी का इंडिया नंबर वन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आईएफएस मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत ही खास मेहमान जिनका नाम है विक्रांत और उन्होंने इस बार गेट एग्जाम को क्रैक किया है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। तो बताएं विक्रांत अपने बारे में हमारे ऑडियंस को। गुड आफ्टरनून सर। गुड मैं आफ्टरनून। विक्रांत देओल, मैं जम्मू से हूँ सर। मेरी जो मास्टर्स है वो 2023 में हुई। उसके बाद सर मैं गेट नेट की तैयारी स्टार्ट कर दी। उसके बाद सर मैंने एक आईएफएस का कोर्स परचेज़ किया, जिससे मैं कंटिन्यूसली तैयारी कर रहा था। और सर इसके बीच में सर गेट का नेट और गेट दोनों की तैयारी स्टार्ट कर रहा था। उसके बीच सर आईएफएस का बहुत बड़ा योगदान रहा। सिर्फ अभी मेरा गेट क्वालिफाई हुआ, सिर्फ नेट के या गेट के लिए नहीं। हमारे इधर एक पीएससी की जॉब थी, लेक्चरर 10+2, उसके लिए भी मैंने क्वालिफाई कर लिया थ्रू आईएफएस ऐप। इसी की वजह से पढ़ा, सभी कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था। और इसने मेरी काफ़ी अच्छी हेल्प करी मेरी प्रेपरेशन को बूस्ट करने में। और आज मैंने गेट क्वालिफाई कर लिया और साथ में मेरा इसी के साथ साथ जेके पीएससी लेक्चर का भी क्वालिफाई हो गया सर। चलिए आपको तो दोहरी शुभकामनाएं मेरी तरफ से और आईएफएस की पूरी टीम की तरफ से विक्रांत। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप बताएं हमारे ऑडियंस को कि लाइक मैथमेटिक्स में जो इंटरेस्ट था आपका वो शुरुआत से ही 9th-10th के टाइम से ही था या फिर बाद में चल के हाईली इंटरेस्टेड हुए आप मैथमेटिक्स में। नहीं नहीं सर, मेरा जो मैथ्स है मेरे को स्टार्टिंग में सिर्फ मैथ्स ही समझ आती थी। क्योंकि मतलब मेरे को ज़्यादा थ्योरी ये सब पसंद नहीं था, ज़्यादातर मेरे को मैथ्स ही समझ आती थी, इसके प्रूफ वगैरह। तो इसलिए मेरे को इंटरेस्ट बना, इसलिए मैंने बीएससी करी। उसके बाद मैं मास्टर्स के लिए चला गया। चलिए बहुत बढ़िया। आपने प्रिपरेशन जो स्टार्ट किया वो किस ईयर में आपने स्टार्ट किया, एमएससी के स्टार्टिंग में या एंडिंग की तरफ, कब स्टार्ट किया नहीं नहीं, आपने? एक्चुअली मैंने जो अपनी प्रेपरेशन है वो मैंने मास्टर्स के बाद स्टार्ट की। मेरे को गाइडेंस नहीं थी इतनी कि क्या क्या होता है, ये क्या है। तो उसके बाद मैंने फिर मास्टर्स के बाद स्टार्ट करी। जब मैंने मास्टर्स कंप्लीट कर ली, देन उसके बाद मैंने बीएड कर रहा था इन बिटवीन। तो मैंने उसके बाद फिर नेट और गेट की तैयारी स्टार्ट कर दी। बहुत बढ़िया। तो जैसे स्टूडेंट तैयारी करते हैं तो कुछ स्टूडेंट का रहता है कि वो पूरा सिलेबस पढ़ते हैं और कुछ का रहता है कि सेलेक्टिव पढ़ते हैं लेकिन उसे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो आप कैसे तैयारी किया आपने, मतलब पूरा सिलेबस पढ़ा या फिर सेलेक्टिव होकर के ज्यादा मार्क्स वाली चीजों को कवर किया, कैसे किया आपने? सर मैंने पहले पूरा ही सिलेबस कवर किया। ऐसा सिलेक्टिव वाला होता है, कई बार आ जाता है कई बार नहीं आता सर, वो हाँ। थोड़ा रिस्क रहता है। तो मैंने पहले क्या करा, मैंने सारा ही पढ़ा। देन उसके बाद मैं सिलेक्टिव टॉपिक डिसाइड करता था। जैसे कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो आते ही आते थे, जैसे गेट की आ गया, न्यूमेरिकल एनालिसिस अच्छा आता है, ओडीपीडी अच्छा आता है, और फिर टोपोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं। फिर मैंने पहले सारा ही पढ़ा, उसके बाद मैं सिलेक्टिव टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस देता था, लेकिन पढ़ता मैं सारा था सर। चलिए तो आपकी तरफ से इवन आपके जूनियर्स के लिए भी ये सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहेगा और साथ में एक कंफर्मेशन भी, ऐसा हम लोग भी कहते हैं कि लाइक छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। नहीं हमें नहीं सर, पढ़ना सबको है, फिर हाँ हाँ, किसको क्योंकि ज्यादा कई बार फोकस करना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। जी लेकिन जी जी पढ़ के सारा रखना है, क्योंकि अगर इजी वाला पार्ट आ गया तो एटलीस्ट वो तो कर पाए हम सारे सही, जी है ना? जी जी, चलिए क्योंकि बहुत बढ़िया रिस्क बहुत रहता है, कई बढ़िया। बार अच्छा आता है, कई आपने बार। रिवीजन वगैरह का कैसे प्लान किया था? स्टूडेंट को रिवीजन में थोड़ा रहता है कि अरे सर सिलेबस इतना ज्यादा है, इतना कैसे ही रिवाइज होगा, बट आपने क्रैक किया है तो आपने रिवाइज कैसे किया? सर मैं पहले पूरा ही पढ़ा, उसके बाद सर मैं शॉर्ट नोट्स बनाता था। जैसे अप्लाइड के कुछ फार्मूलेज होते थे या कुछ ट्रिक्स होती थी जिसपे हर एक क्वेश्चन आता था। तो मैं क्या करता था, पहले पूरा ही पढ़ता था, उसके बाद मैं एक शॉर्ट नोट्स बनाता था अपने, जिसमें सिर्फ मैं ट्रिक्स और फार्मूले वगैरह लिखता था, या अपनी टेक्निक लिखता था कि कैसे इसको अप्लाई करना है, कैसे। फिर वो जब मैं एग्जाम देने जाता था, सिर्फ मैं शॉर्ट जो नोट्स वाली कापी है उसी को पढ़ता था और कुछ नहीं पढ़ता था सर। चलिए बहुत अच्छा। और एग्जाम से पहले आपने मॉक टेस्ट वगैरह लगाए थे? जी सर, मैंने आईएफएस के जितने भी मॉक टेस्ट है मैं सारे ही लगाता था सर। विक्रांत अभी आपका पूरा चेहरा जो है वो स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, वो थोड़ा कट गया है। आपका फोन शायद अपनी पोजीशन पे उस तरीके से नहीं है क्या जैसा पहले था? हाँ 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 अभी सर। ठीक है, अभी ठीक है, अभी प्रॉपर फिर आप दिख रहे हैं। ठीक है विक्रांत, मेरा पूछना था कि आपने मॉक टेस्ट लगाए थे क्या एग्जाम से पहले? जी जी सर, मॉक मैं टेस्ट मतलब रेगुलरली 2 दिन का वो गैप डाल के मैं मॉक टेस्ट लगाता है। क्योंकि मॉक टेस्ट ही डिसाइड करता है आपका क्या। क्योंकि ऐसे पता नहीं, सिर्फ प्रेपरेशन करते रहे और मॉक टेस्ट ना लगाएं तो सर कहीं ना कहीं वो गैप रह जाता है ना। तो इसलिए ठीक। मॉक टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है लगाना। बहुत बढ़िया। तो आपने एग्जाम में जो 3 घंटे होते हैं उसे किस तरीके से चैनलाइज किया, मतलब आपने एग्जाम स्टार्ट कैसे देना स्टार्ट किया और पूरे एग्जाम में मतलब कैसे मैनेज किया, उसके बारे में बता सकते हैं? सर हाँ, पहले स्टार्टिंग में सर जब एग्ज़ाम आता था तो मैं क्या करता था, मतलब पहले वहाँ मतलब मैंने मतलब 3 शेड्यूल में करता था अपना जो एग्ज़ाम। पहले मैं क्या करता था, जो सिंपल क्वेश्चन हो जाते थे उसको करता था, मतलब जिसको ज़्यादातर पेन यूज़ ना करना पड़े। जैसे प्योर के क्वेश्चन होते थे कुछ जो बिना पेन यूज़ करे के, पहले मैं वो करता था। उसके बाद मैं फिर से बैक आता था और फिर से मतलब ऐसे 3 शिफ्टों में करता था अपना एग्ज़ाम। चलिए ओके।
बहुत बढ़िया। तो आपको जैसे स्टूडेंट्स को रहता है कि उनको टाइम की कमी पड़ जाती है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना आपके साथ? नहीं सर, एक्चुअली टाइम की कमी नेट में पड़ जाती है, लेकिन गेट में काफ़ी टाइम होता है और बंदा कर लेता है इजीली, अच्छा, हो ओके, जाता मतलब आपको जो भी करना था वो आप कर लिया, वो सफिशियंट टाइम था, है ना? है। जी 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 जी। चलिए, बहुत बढ़िया विक्रांत। तो कोई और ऐसी बात जो कि आप अपने जूनियर के साथ शेयर करना चाहेंगे और मैंने अभी तक नहीं पूछा हूँ, ऐसा कुछ है? जी सर, जैसे मेरा एक वो कमी रह गई थी कि जो मैंने नेट गेट की प्रेपरेशन है वो मैंने एमएससी के बाद शुरू करी। वो मेरा सबसे ज़्यादा मतलब वो था, नेगेटिव इफेक्ट था। तो हम्म। मेरी यही सलाह रहेगी आगे कि जो भी नेट गेट जिन्होंने सोचा है वो एमएससी के स्टार्टिंग में ही स्टार्ट कर दे, ताकि वो गैप ना पड़े बीच में। चलिए, तो आपने अपने जूनियर्स के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि अगर वो एमएससी करते हुए करेंगे तो फिर उनका एग्जाम जो बाद में मतलब साल 2 साल लगा के वो क्रैक होगा, वो पहले होगा। और साथ जी में जी मुझे लगता है कि तैयारी के दौरान मन में एक बैगेज भी रहता होगा ना कि अगर इस बार नहीं क्वालिफाई हुआ तो मेरे 6 महीने या साल भर बर्बाद हो जाएंगे, है ना? जी 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 एमएससी के दौरान वो चीज नहीं रहेगी उनके दिमाग में। जी सर, चलिए, जी सर। बहुत बढ़िया विक्रांत, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात कर। मेरी और आईएफएस की पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाले फ्यूचर के लिए, अच्छे भविष्य के लिए। और आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।